नमस्कार, जय हिंद। आज हम स्पेशल रिपोर्ट में आपको बताने जा रहे हैं राजस्थान में पाई जाने वाली देसी गाय की नस्ल थार पारकर के बारे में। वैसे तो भारत में पाई जाने वाली देसी गायों की सभी नस्लें बहुत सुंदर होती हैं, लेकिन जब थार पारकर गाय की बात आती है तो ये गाय अपने आप में एक अलग पहचान रखती है। मैं राकेश यादव और आप देख रहे हैं देश सार्थक न्यूज। चलो पहले थार पारकर गाय के मूल स्थानों की बात करें। थार पारकर गाय राजस्थान की नस्ल है। राजस्थान भारत का बहुत बड़ा राज्य है और राजस्थान में बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर, जालोर और सिरोही में थार पारकर गायें मूल रूप से पाई जाती हैं। राजस्थान का यह हिस्सा मरुस्थल है और इस मरुस्थल को थार मरुस्थल भी कहा जाता है और इसी कारण इस गाय का नाम थार पारकर पड़ गया है। थार पारकर गाय का एक नाम मलानी भी है। मलानी स्थान बाड़मेर क्षेत्र में आता है और राजस्थान के स्थानीय भागों में इस नस्ल को मलानी नाम से ही जाना जाता है। यह गाय 10 लीटर से लेकर 20 लीटर तक दूध देती है। थार पारकर गायों को बचाने के लिए सरकारों की तरफ से भी पहल की गई है और अगर मैं थार पारकर गाय की शुद्ध नस्ल के बारे में बात करूं तो इन गायों की संख्या बहुत ही कम है। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे संवाददाता शौर्य के पास और जानते हैं इन गायों की नस्ल के बारे में। मैं शौर्य, देश सार्थक न्यूज से। आज हम लोग और हमारी टीम आई हुई है संवर्धन केंद्र और ब्रीडिंग सेंटर इसको बोलते हैं, यहाँ पे आए हुए हैं और आप देख रहे हैं पास में ही थार पारकर गाय खड़ी है जो कि अपनी सुंदरता के लिए पहचानी जाती है ये गाय, और इनको सबसे सुंदर होने का दर्जा मिला हुआ है। तो हम बात करेंगे डॉक्टर साहब से, श्री वैद्य साहब मनोज जी। सर, आप बताएंगे ये आपने मतलब जो ये प्लांट है और ये थार पारकर गाय क्यों फेमस है और क्या मतलब खासियत है थार पारकर गाय की? नमस्ते शौर्य जी। आज हम फार्म जो पधारे हैं जिस पे, वो राजस्थान का सबसे बड़ा निजी ब्रीडिंग सेंटर है जो एक्सक्लूसिवली थार पारकर काउज पे काम कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। और फार्म के ओनर हमारे पास है राघवेंद्र सर, जो अपनी गायें हैं थार पारकर गाय, इनके बारे में जानकारी के लिए और आपका जो किस तरह से ये प्रेरणा यहाँ पे मिली आपको ये फार्म करने की, कृपया आप इस पे बताएं हमें। सर, ये बेसिकली जो ब्रीड है वो अपने राजस्थान की है। ये मुख्यतः जैसलमेर में पाई जाती है। तो मैं कुछ मित्रों के साथ में जैसलमेर जब हम घूमने गए तो वहीं मेन रोड पे, जैसलमेर जो रोड है उसी पे एक चांदन संवर्धन केंद्र है राजस्थान सरकार का जी। तो वहाँ जैसे हम कुछ रुके और गायों की जब सुंदरता देखी हम लोगों ने बहुत मंत्रमुग्ध हो गए हम। तो पहले तो कितने साल पुरानी बात है? ये करीब 4 साल पुरानी बात है। 4 साल पुराने? हाँ। आप मतलब कहीं घूमने के, बस बेसिकली घूमने के लिए गए थे? घूमने के लिए गए थे हम लोग। तो जब वहाँ देखा, इनकी सुंदरता देखकर मतलब मन प्रसन्न हो गया। तो पहले तो हमारे मन में विचार आया कि हम खुद के लिए ही 2 गाय लेकर आए। विचार भी यही था, फिर लेकर भी ऐसे ही हम लोग आए। फिर जैसे कुछ हमारे पास में दूध एक्स्ट्रा बच गया जी, 2-3 गाय लेके आए तो उनसे, तो हमने हमारे जो मित्र वगैरह हैं उनको दिया। तो उन्होंने कहा कि यार ये तो क्या चीज़ है, ऐसा क्या चीज़ है, मतलब ऐसा दूध हमने कभी पिया नहीं है, ये तो बिल्कुल अमृत जैसा है। तो फिर हमने सोचा कि यार इसको एक फार्म पर करके और उस तरीके से हम इसको डेवलप करें। तो फिर हमने दूध का उत्पादन शुरू किया, दूध लोगों को दिया। फिर आप जैसे कोई महानुभाव आए, उन्होंने कुछ एक आध वीडियो बनाए। तो इन गायों को देखकर लोगों में इतनी जिज्ञासा और लेने की ललक जो पैदा हुई, तो फिर हम इसके संवर्धन केंद्र की तरफ हमारा ध्यान गया। तो फिर हमने इस पे संवर्धन पे भी हमने काम चालू किया है। तो इस तरीके से हमने ये ब्रीडिंग सेंटर आपने ओपन किया। हाँ। और 4 साल से पिछले कर रहे हैं। हाँ। कितनी गायों से आपने सफर स्टार्ट किया था सर? शुरू में हम 3 गाय तो घर के लिए लाए थे और कुल मिला के 9 गाय हम लेकर आए थे। उसके बाद में फिर हम करीब 30 गाय खरीद कर लाए थे और सारी फिर हमने यहाँ पे ब्रीड तैयार करके। मैं दोबारा एक बार फिर से आपका परिचय कराना चाहूँगा श्री राघवेंद्र जी सर से, जो कि राजस्थान के थार पारकर के सबसे बड़े ब्रीडिंग सेंटर के ओनर हैं। और इन्होंने जो अपनी बात बताई तो उससे लगता है कि हम लोगों को सबको गायों की महत्व को पहचानना चाहिए
तो राघवेंद्र जी सर, आप बताएं कि जैसे आपने 3 गायों से सफर स्टार्ट किया, फिर बढ़ते बढ़ते अभी कितनी गाय हो चुकी है आपके पास? अभी हमारे पास में 125 गोवंश हैं पूरे मिला के, छोटे और बड़े मिलाकर, तो 125 हैं, जिसमें मेल और फीमेल दोनों हैं, और करीब 50 हमारे पास में भी बड़ी गायें हैं। 125 टोटल गायें हैं। और जैसे कि कई बार देखा गया है, जो बछड़ियां होती हैं उनको, जो गायें होती हैं उनको तो रख लिया जाता है, लेकिन जैसे ही बछड़े होते हैं या फिर जो मेल होते हैं, मेल गाय जो होती है उनको निकाल दिया जाता है, बाहर कर दिया जाता है। तो क्या आप लोग भी यहाँ पे ऐसा ही करते हैं या फिर क्या करते हैं आप उनका? ये हमारे यहाँ से जो बछड़े होते हैं, हाँ, वो लोग लेकर जाते हैं संवर्धन के लिए। संवर्धन के लिए लेके रोड पर नहीं छोड़ते, संवर्धन के लिए हम लोगों को देते हैं। एडवांस हमारे पास में हमेशा बुकिंग। क्या बात है, बहुत बढ़िया। सर के यहाँ पेन इंडिया से क्लाइंटेज आते हैं जो जिनको गौ माता का महत्व समझते हैं लोग, और बछड़ों की यहाँ जो पेडिग्री है बहुत अच्छी पेडिग्री है, बहुत अच्छी जो फेमस पेडिग्री के जो बुल है उनके बच्चे यहाँ आ रहे हैं, तो उनसे अच्छा संवर्धन यहाँ पे हो रहा है और इनकी डिमांड बहुत अच्छी रहती है। तो अभी डॉक्टर साहब से जानना चाहेंगे कि दूध जो थार पारकर गाय हैं या जो दूसरी गाय हैं, इनके दूध में क्या अंतर होता है? क्या इनका दूध में, मैंने सुना है कहीं से कि इन गायों के दूध में सोना भी पाया जाता है, तो क्या ये सत्य है? जी, ये बिल्कुल शास्त्रीय सत्य भी है और मॉडर्न साइंस भी इसको प्रूव कर चुकी है। जूनागढ़ यूनिवर्सिटी में भी इस पर रिसर्च हो चुका है कि गौमाता के दूध में 1600 लीटर यदि दूध हो तो उसमें लगभग 1.5 ग्राम सोना होता है, ऐसा क्लासिकली प्रूव है और ऐसा मॉडर्न साइंटिफिकली भी प्रूव है। तो राघवेंद्र जी, तो क्या आप सोना निकाल रहे हैं गायों के दूध से? सर, सोना तो हम लोगों को पिला रहे हैं। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो बहुत अच्छा लगा मिल करके। और जैसे अभी आपका और भी कोई विचार है डॉक्टर साहब, आपका कोई विचार है या आपका कि और भी कहीं पे आप ये थार पारकर की गायों का सेंटर खोलना चाहते हैं या और कुछ करना चाहते हैं? पूरे हम तो चाह रहे हैं कि पूरे देश में जो थार पारकर है, जैसे गुजरात से गिर का प्रमोशन हुआ है, वैसे ही हम थार पारकर को पूरे देश में फेमस करके और सभी जगह हम छोटे छोटे सेंटर या बड़े बड़े सेंटर खोलेंगे। यहाँ पे अब डॉक्टर साहब से एक जो मेरा लास्ट सवाल होगा वो ये है कि क्या मतलब ये दूध कितना रुपए लीटर आप बेचते हैं इनका, और दूसरे गाय और भैंस के दूध में क्या फ़र्क होता है? जो नॉर्मल जनरल देसी गाय होती है उसमें और थार पारकर वाली गाय में क्या फ़र्क रहता है? हमारी जयपुर देसी गोपालक समिति बनी हुई है, उसमें मैं मेंबर हूँ, सर उसके अध्यक्ष हैं, और सर के मार्गदर्शन में हम सब लोग कार्य कर रहे हैं। और हमारा समिति का जो दूध है 80 रुपये पर लीटर जयपुर में सप्लाई होता है। 1800 रुपये किलो हमारा जो बिलौना घी बनता है वैदिक पद्धति से, वो लोग लेते हैं।